उसके बाद ये मैंने रिप्लाई कुछ, ठीक है, और उसके बाद फिर से मैंने ये रिप्लाई उन्हें यहाँ से भेजा कि ऑलरेडी। आपकी सिलेक्शन किस स्कीम के तहत हुई थी और किस कॉलेज में आपको सिलेक्ट किया गया था और क्या मुश्किलात का सामना आज आपको करना पड़ रहा है? सर मेरी सिलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है सर, उसके तहत हुआ था 2019 के अंदर। और जो मुझे कॉलेज मिला था सर वो था श्री विद्या निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग के लिए। जो मेरे कोर्स का पीरियड था सर वो 4 साल का था। जैसे कि हर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है सर, मुझे भी पहले 2 साल तक ये स्कॉलरशिप मिला, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 की शुरू हुई सर, तो उसके बाद स्कॉलरशिप में काफ़ी डिले होने लगा। तो उसके बाद हमने कंटिन्यूसली सर ये अप्रोच AICTE वालों को के लिए भी किया और कॉलेज को भी किया। कॉलेज वाले बोले कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और जब AICTE वालों से कांटेक्ट किया तो वो बोले कि कोरोना की वजह से सब बच्चों के लिए डिले हुआ है, तो आपका स्कॉलरशिप टाइम पे आ जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लो। तो ऐसे होते होते सर हम 2022 में, 21 में, 23 में कंटिन्यूसली करते रहे सर। तो पहले 2 साल का जो हमारा स्कॉलरशिप था सर, जो दूसरे साल का फ़ी था उसमें भी 1 साल की देरी हुई थी। जो हमें 2020 के अंदर मिलना था वो 2021 के अंदर मिला सर, लेकिन उतना चल रहा था क्योंकि हमारा कोर्स 2023 में ख़त्म होना था। तो जब 2021 में हमने 2022 के अंदर सर को अप्रोच किया, जो दिल्ली में इस चीज़ के स्कॉलरशिप एंड ग्रांट ब्यूरो जो इस चीज़ की सर इंचार्ज है, उनके कोऑर्डिनेटर JKPM को जो इसको अथॉरिटी है वहाँ सर पूछनी, तो उनको अप्रोच किया तो वो बोले कि आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, ऑल इंडिया में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ सर, होते होते कि मेरा जो फाइनल सेमेस्टर का उसका फाइनल एग्ज़ाम होना था वो 1 मई को फाइनल एग्ज़ाम होना था 2023, 1 मई 2023 को। तो उससे पहले सर मुझे कॉलेज वालों ने ये वार्निंग दिया कि अगर हमें आपका पूरा एकेडमिक फ़ी नहीं मिला तो हम आपको फाइनल सेमेस्टर के लिए अलो नहीं करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो सर उन्होंने हमें ये तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ पहले बोला था एग्ज़ाम से। तो हमने यही खबर जब सर इन्फॉर्म किया, ऑल इंडिया काउंसिल के जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर नीरज सक्सेना दिल्ली में थे, तो उन्हें अप्रोच किया कि सर ऐसा ऐसा कॉलेज बोल रहा है, अभी तो जो AICTE की ओर से पैसा पेंडिंग है वो 4.5 लाख रुपए पेंडिंग है। तो आपको कितना पर ईयर कितना स्कॉलरशिप मिल रहा था? सर पर ईयर जो स्कॉलरशिप था वो एकेडमिक फ़ी कभी 1,05,000 था, कभी 10,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 कॉलेज का फ़ी और 1 लाख रुपीज़ हमारा हॉस्टल फ़ी, और 2 साल का मिला के ये 4,25,000 समथिंग बनता था सर। तो ये जब चीज़ हमने नोडल ऑफिसर को बोली तो वो बोले टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ को हैंडल कर दूंगा और आपके प्रिंसिपल से सर से बात कर लेता हूँ, तो आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो। तो हम सर उसके लिए बिल्कुल शांत रहे कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो सर 1 मई को एग्ज़ाम था, 30 अप्रैल को सर वो हमें मैसेज करते हैं मेल के थ्रू और बोलते हैं कि जैसे कि आप 4th ईयर में हो और सभी बच्चे जब भी एग्ज़ाम देते हैं फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले उन्हें वो सभी फ़ी ड्यू कंप्लीट करते हैं, तो आप अपनी जेब से फ़ी ड्यू कंप्लीट करो और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठो। तो उस चीज़ का भी सर रिप्लाई हमारे पास ये मेल पड़ा हुआ है प्रूफ। तो उसके बाद हमने बोला सर कि जैसे हम AICTE के थ्रू पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास 4.5 लाख या 5 लाख पैसा होता तो हम जम्मू कश्मीर से उठ के आंध्र प्रदेश क्यों पढ़ते, जम्मू कश्मीर तो बेहतर कॉलेज थे इससे। तो इस स्कीम के तहत कितने स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट हुए थे? सर इस स्कीम के थ्रू हर साल 5,000 बच्चा सिलेक्ट होता है, लेकिन उस कॉलेज के अंदर 2 बच्चे थे, एक मैं और एक कश्मीर की लड़की है सर। तो उनको भी नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप? सर सेम इशू है। तो उसके बाद ये चीज़ बोली उन्हें, तो वो बोले कि ठीक है, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर कॉलेज का सेंड करो, नोडल ऑफिसर का और प्रिंसिपल सर का, तो मैं बात करता हूँ सर। उसके बाद उन्होंने सर पता नहीं क्या बात किया और हम भी तकरीबन 1 वीक तक जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, नोडल ऑफिसर, DFA सर से घूमते रहे। वो सर हमें सर इधर उधर घुमाते रहे कि प्रिंसिपल सर बोले कि जाके DFA सर से बात करो, वो इस चीज़ के जो डिसीजन मेकर हैं वो। जब DFA सर के पास बोले तो DFA सर बोले कि आप जाके प्रिंसिपल सर से बात करो, जो उनका डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन है। और तो आपकी स्ट्रीम किस में सिलेक्शन हुई थी, किस स्ट्रीम में आप सिलेक्ट हुए थे? सर ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था सर। तो उसके हुआ था और प्रिंसिपल सर उन्होंने सर कुछ नहीं किया और आखिरकार हमने अप्रोच को, जो हमारा एक्चुअली जो कॉलेज था सर वो यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो चुका था, तो हमने अप्रोच जो वाइस चांसलर थे वहाँ के उन्हें भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन सर जो नोडल ऑफिसर बोले कि जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे कॉलेज पे पूछने ही नहीं है, तो जो इस पे फाइनल डिसीजन मेकर हैं वो हम हैं, तो आप उनके पास क्यों जा रहे हैं, उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया सर जाने का।
अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आप लोगों को? सर प्रॉब्लम सिंपल है सर कि हमें आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना था सर, पढ़ना था आगे, लेकिन हम अभी भी 4th ईयर में सर हम ही कह सकते हैं कि हम ही एक अनलकी हैं सर कि जिनका बीटेक 4 साल का कोर्स होता है लेकिन अब 5 साल का हो रहा है। वो भी मालूम नहीं है सर कि 5 साल में भी कंप्लीट होगा या नहीं, उसे भी 6 साल लग सकते हैं क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल से कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आप 1 साल वेट करो, लेकिन वो ये भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि 1 साल में आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा सर। वो कह रहे हैं कि आप रुको, प्रॉपरली जो प्रोसेस के थ्रू आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा सर। तो क्या आप कॉलेज जा रहे हैं, आप पढ़ाई कंटिन्यू है या वहाँ भी आपको आने नहीं दे रहा? नहीं सर, जो हमारा फाइनल 8th सेमेस्टर था सर वो 1 मई को ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कॉलेज हमें अलो नहीं किया, बोले कि आप घर चला जाओ। और इवन कि जो हॉस्टल का पेंडिंग अमाउंट था 2 लाख रुपीज़ हॉस्टल का पेंडिंग था, वो भी सर वैसे रहा। हॉस्टल वाले बोले कि आप पहले दे दो, ये हॉस्टल का पैसा दे दो, उसके बाद ही हम आपको अलो करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से हमने ये बोला कि सर जब हम तब सर्टिफिकेट लेंगे आपसे कि जब हम पूरा पैसा आपको अलो कर देंगे, तब आप हमें सर्टिफिकेट देना। तो अब यहाँ पर AICTE जो है वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है? सर कह सकते हैं एक तरह का फ्रॉड कर रही है सर, क्योंकि हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं सर, तो हमें वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं सर, ना ही वो हेल्प कर रहे हैं सर। हमारी सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि जो लोअर लेवल पे सर जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जल्दी अपलोड कर सकते हैं, जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। और जो आप लास्ट टाइम कब गए थे AICTE के पास? सर AICTE में हमारा डेली कन्वर्सेशन होता रहता है वाया फ़ोन कॉल और ईमेल के थ्रू सर। तो जो फ़ोन कॉल के थ्रू होता है, तो वो जो लोअर लेवल पे सर ये क्या कहते हैं, जो मतलब हमारा कॉल उठाते हैं सर, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसे हम प्रोसेस करते हैं। तो जो ये पूछने वाले हैं इस पर जो एक्शन ले सकते हैं वो हैं डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या एडवाइज़र सर, इवन जो मेंबर सेक्रेटरी। जहाँ हमें सर एक्चुअली जो भी नोटिस मिलता है ना आज स्कॉलरशिप में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मेंबर सेक्रेटरी जो राजीव कुमार सर हैं दिल्ली में, उनके थ्रू मिलता है। तो हमने वाया मेल के थ्रू सर मैक्सिमम 50 टाइम हमने मेल किया, हमें कुछ रिप्लाई नहीं मिला सर। फ़ोन कॉल के थ्रू करते हैं तो आगे से 1-2 बार उन्होंने फ़ोन उठाया और मैक्सिमम टाइम उनके जो असिस्टेंट हैं वो फ़ोन उठाते हैं। तो जब सर ने फ़ोन उठाया और हमने बोला कि सर हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, तो आगे से यही चीज़ बोलते हैं, आप जानते हो ना कि आप फ़ोन किसे कर रहे हो? तो हमने बोला जी सर हम मेंबर सेक्रेटरी सर को फ़ोन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं जब हमारा ये मैं इस चीज़ का पूछना ही नहीं हूँ तो आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो, आप नीचे जाके बात करो। एडवाइज़र सर जो हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं सर। अब आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अप्रोच भी AICTE को लगाई है, वहाँ से भी आपका कोई भी मसला हल नहीं होता। अब आप एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या अपील आप करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर को, तो क्या अपील आप करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से? सर एक्चुअली आप भी जानते होंगे सर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक वो पोर्टल निकाला हुआ है सर, जहां पूरे पब्लिक के ग्रीवेंस को सुना जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस पोर्टल। उस पर भी ग्रीवेंस डाली थी सर, मिनिमम 3 से 4 बार सर हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला सर। बोले कि हम ये आपकी जो कंप्लेन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये यहाँ सॉल्व नहीं होगा। फिर इवन की जो कश्मीर की लड़की है सर, उसने राजभवन श्रीनगर के अंदर भी अप्रोच किया था सर, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हम इस चीज़ पे पूछना ही नहीं है, आप जाके दिल्ली में बात करो सर। इवन कि लास्ट मंथ मैंने एक सर जो स्पेशल पोस्ट भी किया था सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को एक डाक पोस्ट के थ्रू पोस्ट एप्लीकेशन भेजा था सर, अभी उस चीज़ का भी कुछ रिप्लाई नहीं आया सर, 1 महीना होने को है सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर सिंपल यही चाहते हैं सर कि हमें अगर आपने मौका दिया सर बाहर पढ़ने के लिए, तो सर आज आप स्कॉलरशिप नहीं देकर सर हमारा साल वेस्ट कर रहे हो। साल वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, करियर वेस्ट कर रहे हो। एक स्टूडेंट की लाइफ में 1 साल कितना मैटर करता है वो आप भी जानते हैं सर। तो आज कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। बस ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जो साल 1 वेस्ट हुआ है सर उसका वो क्लियर किया जाए सर। तो आपने देखा नवजोत सिंह जो ज़िला डोडा असर से रहने वाला था, 2019 में प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इनकी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले इन्हें स्कॉलरशिप AICTE से नहीं मिला, जिसकी वजह से कॉलेज में इन्हें एग्ज़ाम देने से इनकार कर दिया और बाद में इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल यानी LG ऑफिस में ग्रीवेंस सेल भी डाली थी, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनका यही कहना है कि इनकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स आ रही है स्कॉलरशिप को लेकर, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द दूर करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से